नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि $1 और $1 इनकी कीमत बराबर क्यों नहीं होती? आज हम करेंसी यानी मुद्रा बाजार की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही की बात है। मैं अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रिया गया था। वहां मेरी 6 साल की बेटी को एक खिलौना बहुत पसंद आ गया। मैंने उसे बताया कि ये 25 यूरो का है, तो वो जिद पर अड़ गई। बाद में जाके मुझे समझ आया कि उसे लगा 25 यूरो मतलब सिर्फ 25 रुपए। और बस उसी छोटी सी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सही बात है, यूरो या डॉलर की कीमत रुपये के बराबर क्यों नहीं है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज की इस चर्चा में मिलकर ढूंढेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं खंड 1 से। एक खिलौना जिसने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। अब खंड 2 में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, पैसों के इतिहास में। आखिर हम आज की इस करेंसी की दुनिया तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब इतिहास में ही छिपा है। सोचिए, बहुत पहले जब पैसा नहीं था तब होता था वस्तु विनिमय, मतलब बार्टर सिस्टम। एक गाय के बदले कुछ बोरी अनाज। लेकिन इसमें दिक्कतें तो थी ही। तो फिर आया दौर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं का। इसके बाद 19वीं सदी में आया गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें हर देश की करेंसी की कीमत सोने में तय होती थी। फिर 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते ने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया, जो कि सोने से जुड़ा हुआ था। और आखिरकार आज हम एक फ्लोटिंग सिस्टम में हैं, जहां किसी भी करेंसी की कीमत पूरी तरह से बाजार की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। और बस यही फ्लोटिंग सिस्टम हमें ले आता है आज के मॉडर्न करेंसी बाजार में। चलिए देखते हैं कि यह बाजार असल में कितना बड़ा है। 2016 के अनुमानों के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स मार्केट में हर रोज लगभग $6 ट्रिलियन का कारोबार होता है। हाँ, सही सुना, 6 के आगे 12 जीरो, और वो भी हर एक दिन। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल है। तो इसे ऐसे समझिए, ये रकम भारत की पूरे साल की जीडीपी से भी 20% ज्यादा है। सोचिए, एक दिन का ट्रेड और हमारे पूरे देश की साल भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा। तो सवाल उठता है कि भाई इतना पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के निवेशकों का खेल नहीं है। यहाँ देशों के सेंट्रल बैंक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, कमर्शियल बैंक हैं, और हाँ, हम और आप जैसे आम यात्री भी इसका हिस्सा हैं। इसीलिए ये बाजार इतना विशाल है। और मजे की बात यह है कि ये बाजार कभी सोता नहीं है। ये तो सूरज के साथ साथ चलता है। जब टोक्यो में बाजार बंद हो रहा होता है तो लंदन में खुल जाता है। जब लंदन बंद होता है तो न्यूयॉर्क खुल जाता है। ये सच में एक नॉन स्टॉप ग्लोबल मार्केट है। तो अब ये तो समझ आ गया कि बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें ट्रेड होता कैसे है? मतलब असल में करेंसी खरीदी और बेची कैसे जाती हैं? इसका जवाब करेंसी पेयर्स यानी जोड़ों में छिपा है। देखिए, करेंसी हमेशा जोड़ों में मतलब पेयर्स में बिकती हैं, जैसे जूते। एक होती है बेस करेंसी और दूसरी होती है कोटेशन करेंसी। ये बस ये दिखाता है कि बेस करेंसी की एक यूनिट खरीदने के लिए आपको कोटेशन करेंसी की कितनी यूनिट देनी पड़ेंगी। चलो इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए USD INR का रेट 67 से बढ़कर 68 हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि बेस करेंसी यानी डॉलर मजबूत हो गया है। अब एक डॉलर 67 के बजाय 68 रुपये खरीद सकता है, और दूसरी तरफ हमारी कोटेशन करेंसी यानी रुपया कमजोर हो गया है। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया कि करेंसी की कीमत कैसे बदलती है। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यह बदलती ही क्यों है? कौन सी वो ताकतें हैं जो इस पूरे खेल को चलाती हैं? देखिए, किसी भी देश की करेंसी की कीमत ना एक तरह से उसकी अर्थव्यवस्था की हेल्थ रिपोर्ट होती है। इसे कई चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे वहां की ब्याज दरें क्या हैं, महंगाई कितनी है, देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा है, और हाँ, बड़ी बड़ी ग्लोबल घटनाएं भी इस पर सीधा असर डालती हैं। और इसमें सेंट्रल बैंक का रोल बहुत बड़ा होता है। उनका मूड कैसा है ये समझना जरूरी है। इसके लिए 2 शब्द बहुत चलते हैं, डोविश और हॉकिश। जब कोई सेंट्रल बैंक डविश होता है तो वो ब्याज दरें घटाने का संकेत देता है, जिससे करेंसी कमजोर हो सकती है। और जब वो हॉकिश होता है तो वो दरें बढ़ाने का इशारा करता है, जिससे करेंसी मजबूत होती है। अब बड़ी घटनाओं का असर कैसा होता है, इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है ब्रेक्सिट। जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए वोट किया तो द गार्डियन ने लिखा था कि पाउंड चट्टान से गिर गया, अपने 31 साल के सबसे निचले स्तर पर। पर ऐसा हुआ क्यों?
डर किस बात का था? डर था अनिश्चितता का। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और एक बात याद रखिए, बाजार को अनिश्चितता से सख्त नफरत है। इसी डर की वजह से निवेशकों ने पाउंड बेचना शुरू कर दिया और उसकी कीमत गिर गई। चलिए अब इन सारी ग्लोबल बातों को भारत के संदर्भ में समझते हैं। देखते हैं कि यहाँ करेंसी ट्रेडिंग कैसे की जाती है। भारत में करेंसी ट्रेडिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का सौदा है, भविष्य में एक तय कीमत पर करेंसी खरीदने या बेचने का। सबसे ज्यादा ट्रेड होता है यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट, पर यहां सबसे ध्यान देने वाली बात है मार्जिन, जो सिर्फ 2.5% के आसपास है। इसका मतलब है कि आपको ट्रेड की पूरी कीमत एक बार में नहीं देनी होती। तो इस कम मार्जिन का सीधा सा मतलब है ज्यादा लेवरेज। और लेवरेज समझ लीजिए एक दो-धारी तलवार है। ये आपको कम पैसे लगाकर बड़ा मुनाफा कमाने का मौका तो देता है, लेकिन अगर बाजार आपके खिलाफ चला गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो देखिए, हमने शुरुआत की थी एक 25 यूरो के खिलौने से, और अब हम उन वैश्विक ताकतों को समझ चुके हैं जो रोजाना 6 ट्रिलियन डॉलर के इस बाजार को चलाती हैं। इतिहास, इकोनॉमिक्स और बड़ी बड़ी घटनाएं सब मिलकर तय करती हैं कि हमारी जेब में रखे रुपए की कीमत क्या होगी। अब असली सवाल ये है कि अगली कौन सी घटना इस बाजार को हिलाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है।